जी भाई स्टार्ट करें। हालेलुया हालेलुया। बहनों भर के खालिक हो मालिक, मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते खुदावन, तूने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा और एक और खूबसूरत शाम दी ताकि हम खुदा तेरी सताइश करें, तेरी बंदगी करें, तेरे नाम की जय जयकार करें। मैं खुदावन जितनी भी जिंदगियां इस मीटिंग में जुड़ चुके उनके लिए कसरत की बरकत को मैं मांगता खुदावन, तो अपने आए बाप सूर्यबाजों को बढ़ा और उन जिंदगियों को जो जुड़ने का इरादा रखती हैं खींच ला, ताकि खुदावन हमारे साथ वो इस प्रस्तिश इस बंदगी में शामिल हूं और खुदावन तेरे नाम की जय जयकार, तेरे नाम की पूजा कर सके। खुदावन आज जब हम प्रस्तिश करें, तेरे हजूर मदद सराई करें, तो खुदावन हम सबका मिल बैठना तेरे हजूर बखूर की मानित पहुंचे। तेरे बेटे बेटियों के लिए कसरत की बरकत मांगता, आज जो वर्शिपिंग करें, आज जो कलाम का बयान करें, तो उन्हें खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, उनके होंठों लबों का जिम्मा लेना खुदावन, ताकि खुदावन आज वो इस तौर से प्रस्तिश करें कि खुदावन तुझे पसंद आए और इस प्रस्तिश के वसीला से वो तेरी नजरों में मकबूल ठहरे। खुदावन मीटिंग के शुरू से खुदा पाक रू तेरी अनॉइंटिंग, तेरे मस्सा को इन जिंदगियों के लिए मांगता, मीटिंग के शुरू से इख्तिताम तक सियात और रहनुमाई कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ओके जी भाई वर्शिप करें, वर्शिप स्टार्ट करें। ज़बूर 18 गाएंगे, आपे ऊपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे ऊपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे ऊपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले आवेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे ऊपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। मेरे बारे तो ते दुश्मन जिन्ना वैर बढ़ाया है। मेरे बारे तो ते दुश्मन जिन्ना वैर बढ़ाया है। ओ न कोलो मेरे रब मैनू आप छुड़ाया है। ओ न कोलो रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे ऊपर वधा के मैनू रब बचावेगा। मेरा कीता सामना होना जदों सामने विपता ना। मेरा कीता सामना
सा मैं बिपता नर, पर खुदा बंदे मेरा रब सी, मेरा छुड़ाने वाला, पर खुदा बंदे मेरा रब सी, मेरा छुड़ाने वाला। ओ जो मारिया जूम ज्वाइन करो जूम मीटिंग। आज तो आपका sermon नहीं था। ओ देना, ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, आप पे उपरो हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा, आपे उपरो हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। आइए हम सिस्टर नुसरत के साथ मिलकर खुदा उनकी वर्शिप करते हैं। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि उसने फिर से मौका बख्शा कि हम उसकी हुजूरी में इकट्ठे होकर उसकी हम्द व सताइश कर सके। सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी हशमत खुदावंद की हो। आइए हम खुदावंद बाप और बेटे रूह कुदुस की प्रस्तश करते हैं। In the darkness we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. Fulfill the law and prophet, to a virgin came a word, from throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise you, Father, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to the King of Kings. Thank you, Father, thank you, Son, thank you, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. To reveal the kingdom coming, to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, Jesus, you saw the other side. Knowing this was our salvation, our sake you, Jesus, died. Praise you, Father, praise you, Son, praise you, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Hallelujah, Father, hallelujah, Son, hallelujah, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. थैंक यू फादर, हालेलुया फादर, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हमारे साथ सिस्टर मारिया है, प्रोबल है, मैं उनके साथ मिलकर खुदा उनकी वर्शिप करेंगे। हालेलुया, मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम हो। हम खुदा की वर्शिप करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। रहेगा ना सदा कर मसीदा, रहेगा ना सदा कर मसीदा,
रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन। ते कौमां उस दियां धन्नवाद गावन, ते कौमां उस दियां धन्नवाद गावन। जो इसराइलियां दा रब खुदा है, जो इसराइलियां दा रब खुदा है, अजायब कम करदा धन सदा है, अजायब कम करदा धन सदा है। खुदा दा पाक ना है शान वाला, खुदा दा पाक ना है शान वाला, सदा कर मुबारक हो रहेगा, सदा कर मुबारक हो रहेगा, रहेगा ना सदा कर मसीदा, रहेगा जद तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। सिस्टर मारिया, आज आप मैसेज डिलीवर करेंगे? आज आप जी 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 ओके। हमारे साथ मुस्कान है, मैं चाहूंगी कि वो खुदा उनकी वर्शिप करें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी आइए सलामती हम हो। खुदावन के हुजूर वर्शिप करेंगे, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, जो बादशाहों का बादशाह और शहनशाहों का शहनशाह। खुदावन के हुजूर वर्शिप करेंगे, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आमीन। मैं आपको समझदा से सलाम। और हम प्रशिश मैगे मस्जिद बढ़ते हुए उसके नाम को सजदा देंगे, उसके नाम को संगीत करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी तनु भी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी तनु भी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया लश्करों के खुदा तू मेरा तेरा मेरी कुव्वत का चश्मा तू है मेरे खुदा लश्कर। मुस्कान, आप सीरियस होकर क्यों वर्शिप नहीं कर रही? आपको पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही होती है और आप मतलब मेरी कुव्वत का चश्मा तू है मेरे खुदा शुक्र गुजारी यसु तेरे लिए है सारी सिताइश यसु तेरे लिए शुक्र गुजारी यसु तेरे लिए है सारी सिताइश यसु तेरे लिए है हालेलुया हालेलुया बादशाहों का यस तू बादशाह सारी कौमें मानेंगी तुझको वाहिद खुदा बादशाहों का यस तू बादशाह सारी कौमें मानेंगी तुझको वाहिद खुदा बादशाही यसु तेरे लिए है सारी सिताइश यसु तेरे लिए है बादशाही यसु तेरे लिए है सारी सिताइश यसु तेरे लिए है हालेलुया 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 आमीन आमीन आमीन। आप नेक्स्ट जब वर्शिप करें तो आप पूरी संजीदगी के साथ वर्शिप किया करें आप, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है और जब अगर इस किस्म की रिकॉर्डिंग होती है तो फिर मैं उसे यूट्यूब पे अपलोड नहीं करती हूँ। आप पूरी तैयारी के साथ आप वर्शिप किया करें और अगर आप तैयार नहीं होती तो फिर आप मुझे बता दिया करें कि हम वर्शिप के लिए रेडी नहीं है अभी। जी भाई इरफान, आप वर्शिप करें, फिर उसके बाद सिस्टर मारिया जो है वो हम कोर्स गाएंगे और सिस्टर मारिया जो है वो खुदा का कलाम सुनाएंगी। यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है तेरे लिए मेरे लिए तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है फरिश्तों के वसीले वो हिफाजत करता है फरिश्तों के वसीले वो हिफाजत करता है अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाता है अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाता है तेरे लिए मेरे लिए तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है आसमानी नया गीत यीशु देता है आसमानी नया गीत यीशु देता है
कलवरी के प्यार का संगीत देता है, कलवरी के प्यार का संगीत देता है, तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है, यह हवायरी सब कुछ मुहैया करता है, यह हवायरी सब कुछ मुहैया करता है, बंद दरवाजों को वो खोल देता है, बंद दरवाजों को वो खोल देता है, आंधी और तूफानों को भी रोक देता है, आंधी और तूफानों को भी रोक देता है, तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है, यह हवायरी सब कुछ मुहैया करता है, यह हवायरी सब कुछ मुहैया करता है, यह हवायरी सब कुछ मुहैया करता है। हेलो जी सिस्टर जी। जी, मैं चाहूंगी कि सिस्टर नुसरत अब जो है वो कोर्स गाएं, उसके बाद भाई इरफान आप दुआ कीजिएगा, फिर सिस्टर मारी जो है खुदा का कलाम पेश करेंगी। Hallelujah, hallelujah, you the Lord God Almighty reign. Holy, 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 you're the Lord God Almighty reign. Holy, you are holy, you are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah, hallelujah, you the Lord God Almighty reign. Holy, 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 you're the Lord God Almighty reign. Amen. Amen. आमीन। आइए भाई इरफान के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह के लिए कि खुदावंद उसके फिदिया उसके कफारा के वसीला से हमारी मुखलसी हुई। खुदावंद हम इस बात के लिए कि जब हम प्रस्तिश करते रहे तो प्रस्तिश के वसीला से तक नशीन हुआ, और खुदावंद अब उस लम्हा के लिए जब हम तेरी आवाज तेरी बेटी के तवस्सुत से सुनने को है, मैं अपनी बहन को तेरी बेटी को खुदावंद तेरे सपुर्द करता। खुदावंद उसके लबों को उसके होंठों का सिमा लेना, और खुदा पाकरू तू जो हमारी शिफायत करता है, आज अपने मस्सा से हमारी बहन को भर देना, ताकि वो आज अपनी हिकमत और दनाइश से नहीं बल्कि खुदावंद आज तेरे रूह की हदायत से तेरे कलाम का बयान करे, ताकि खुदावंद
उसका लब, उसके बदन के तमाम अज़ा उसके नहीं बल्कि तेरे रूह के ताबे होकर खुदावन तेरे जलाल का बाइस बने। और जितनी जिंदगियां ऑनलाइन और ऑफलाइन इस रिकॉर्डिंग को और बिलखसूस तेरी बेटी की आवाज को सुने, तेरे कलाम को सुने खुदावन, वो जिंदगियां तसल्ली पाए, वो जिंदगियां नजात पाए, वो जिंदगियां खुदावन तेरे मस्सा से भर जाए। मैं अपनी बहन तेरी खादमा के लिए कसरत की बरकत को मैं मांगता हूं, क्योंकि तूने ध्यानदार समझकर जिसे इस बुलाहट के लिए बुलाया खुदावन, उसे अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना और फतह से बढ़कर गलबा देना। तेरा कलाम जो वो बयान करने को है जब नाजिल हो तो इन जिंदगियों का गनालुदा जिंदगियों बिलखसूस इस कलाम के वसीला से वो खुदावन अपने गुनाहों से तौबा करे और तेरे बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे और खुदावन तुझ में बढ़ना और तरक्की करना शुरू कर दे, ताकि खुदावन ये कलाम का जो बीज आज बोया जाए ये रायगा ना जाए, बल्कि इन जिंदगियों के अंदर जब बीज बोया जाए तो ये घना तनावर दरख्त बने और इससे बेशुमार कोंपले फूटे। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता कि खुदावन तूने हमें एक मरतबा फिर जमा होने का ये मौका फराहम किया और बिलखसूस जब तक तेरी बंदी तेरी बेटी बोलती रहे तेरा अबर छाया रहे, सुनने वाले कानों और इनके ध्यान ज्ञान सोचों पर तेरा पहरा चाहता हूं। इब्लीस जो चोर है वो इस कलाम के बीज को चुराने ना पाए, बल्कि तेरा कलाम जो दोरधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है वो इन जिंदगियों के अंदर सदायत करे और खुदावन इन जिंदगियों के अंदर आज तसल्ली, बरकत, नजात का काम जोर शोर से इस कलाम के वसीला से जारी और सारी हो जाए। तो अपने कलाम के वसीला से जिस्मानी और रूहानी शिफा को जारी करना और अपनी खादमा को आग के शोलों की सी जुबान अता करना, ताकि खुदावन दलेरी के साथ वो तेरे कलाम का बयान करे और खुदावन जब तक तेरी बंदी बोलती रहे वो ना बोले बल्कि तेरा रूह उसमें से होकर बोले, उसे लफ्जों की तरतीब और तफसीर देना, छूना, बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। यीशु मसीह के पवित्र, कादर और उत्तम नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए अब हम खुदा की हुजूरी के लिए, खुदा की मौजूदगी के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे और हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने हमें ये मौका बख्शा कि हम सब इकट्ठे हों। उसने हमें जिंदा रखा है कि हम उसकी हम्द और सताइश कर सकें। बेशक जिंदगी और हमारी ये सांसें उसके हाथ में हैं और हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें अभी तक जिंदों की जमीन पर रखा है। तो आइए हम खुदाम की बंदी सिस्टर मारिया फ्रोबल को हम वेलकम करते हैं कि वो आए और खुदाम का कलाम हमारे साथ शेयर करें। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारे साथ है, वो मौजूद है। उसका कलाम कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पे मौजूद होऊंगा। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ बोलता है, वो जिंदा है। तो आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 3रा बाब, उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मगर जब हम सब के सब बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईने में
تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہاں پر ٹرانسفارمیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے خدا کا بندہ۔ تو یہ عمل جو ہے ایماندار کو یسوع مسیح کی صورت پر ڈھالتا جاتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں، اگر اسی باب میں دیکھیں تو موسیٰ کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا۔ موسیٰ کے چہرے کا جلال ایک مثال دیتا ہے کہ اگرچہ وہ گھٹتا جاتا تھا، مٹتا جاتا تھا، لیکن نئے عہد کا جلال بڑھتا جاتا ہے۔ پرانے عہد نامے کا جو عہد ہے، موت کا عہد، اس کی تعمیل نہ کرنے والے کے لیے چونکہ موت لازم تھی، تو مٹنے والا عہد تھا، عارضی عہد تھا، جبکہ ایک جلال والا عہد، یہ عہد جو ہے وہ عکس ہے۔ پھر نئے عہد کے ساتھ اس کو ہم کمپیئر کریں تو نیا عہد جو ہے وہ روح سے دل کی تختیوں پر لکھا ہوا عہد ہے، جلال سے بھرا ہوا عہد۔ یہ عہد یسوع نے کوہ کلوری پر اس کی بنیاد رکھی۔ یہ کوہ سینا کا عہد نہیں بلکہ کوہ کلوری کا عہد کہا گیا ہے، اور ہے پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہم کہ موسیٰ کے چہرے پر جلال تھا، تو کلام چاہتا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے چہروں پر بھی جلال ہو، اور یہ جلال جو ہے وہ درجہ بدرجہ بڑھنا چاہیے۔ یہاں پہ بھی ہم نے پڑھا کہ ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیلنج ہے ایک ایماندار کے لیے جو خداوند سے واقف ہے، خداوند کو جانتا ہے، مسیح کا مکاشفہ رکھتا ہے، تو یہ درجہ بدرجہ جلال جو ہے وہ درجہ بدرجہ بڑھنا چاہیے۔ اس کلیسیا کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے گناہ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا تھا، بڑھ نہیں رہے تھے، آگے نہیں بڑھ رہے تھے، خداوند میں نہیں بڑھ رہے تھے۔ اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم درجہ بدرجہ جو ہے وہ بنیادی صورت میں بڑھتے جائیں۔ تو چوتھے باب میں بھی اور پانچویں باب میں بھی جلال کے بارے میں بیان کیا گیا، جلال جو کہ قائل کرتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ جلال کیا ہے اور کیسا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، ایمانداروں کے لیے چیلنج ہے، اور اس کلیسیا کے لیے بھی چیلنج تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم درجہ بدرجہ جلالی صورت میں بدلتے جاتے ہیں؟ کیا ہم مسیح کے جلال کو منعکس کر رہے ہیں؟ اگر تبدیلی کا عمل نہیں ہو رہا تو کہاں پر خرابی ہے، کہاں پر ضرورت ہے کہ ہم مسیح کے جلال کو ظاہر کریں؟ ہماری جو اندر کی خامیاں ہیں، جو ہمارے اندر کے پرابلمز ہیں، جو ہمیں خدا میں بڑھنے سے روکتے ہیں، تو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں درجہ بدرجہ خداوند میں بڑھ رہا ہوں، بڑھ رہی ہوں۔ تو مسیحی زندگی جو ہے وہ اس میں 3 عوامل ہے، 3 اہم عمل ہے۔ ایک پہلی بات کہ نئی پیدائش جو ہے یوحنا کی انجیل میں بیان ہے 3 باب میں۔ پھر دوسری بات پاکیزگی کا جو مسلسل عمل ہے، سینٹیفیکیشن، اور تیسرا جو ہے وہ جلال پانے کا عمل ہے، گلوریفیکیشن۔ یعنی نئی پیدائش جو ہے، آغاز جو ہے نئی پیدائش کا، اور انسان خدا جیسا لگتا تھا جب پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ یسوع خداوند نے انسان کو پیدا کیا تو وہ خدا کی صورت پر تھا۔ گناہ نے اس شکل کو ڈیمیج کر دیا، بدصورت کر دیا، اور انسان جو ہے وہ بدصورت ہو گیا، بھیانک ہو گیا، اور اس کی جو شکل تھی ہولناک
اس کی شکل بن گئی. اور کلام بھی کہتا ہے کہ بدن کے کام جو ہے وہ ظاہر ہے, وہ گناہ ہے, اور گناہ کے اثرات کی وجہ سے جو نئی پیدائش کا عمل ہے وہ یسوع مسیح عمل میں ہم جب یسوع مسیح کے خون کو, اس کے کلام کی قدرت کو, روح کی چوٹ کے ذریعے جب ہماری زندگی میں معجزہ ہوتا ہے, خداوند اس معجزے کو کرتا ہے, وہ غسل دیتا ہے اور پھر نئی صورت کا آغاز کرتا ہے, تو ہم نئے ہوتے جاتے ہیں, نئے سسٹر ماریا کی آواز بند ہو گئی ہے, تو آئیے ہم جو سوری وہ تھوڑا نیٹ پرابلم آ رہا تھا. تو نئی پیدائش کے بعد پاکیزگی کا جو عمل ہے یہ ایک گول ہے. تبدیل ہونے کے لیے نئی پیدائش ہونا ضروری ہے. کلام میں لکھا ہے, رومیو کے خط میں اگر ہم دیکھیں تو 8ویں باب میں اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو, بشرطے خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے, مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. یسوع مسیح جو ہے وہ ایک بدن ہے, اور خدا نے یسوع کو سامنے رکھا ہے, اور روح اس لیے دیا گیا کہ روح کے وسیلے سے ہم یسوع مسیح جیسے بنتے جائیں, نئے بنتے جائیں, اس کی مانند بنتے جائیں, اس کی مانند ہوتے جائیں. اور روح جو ہے وہ ہمیں مسیح کی مانند بناتا جاتا ہے. پھر تبدیلی کا جو عمل ہے, ہم جب پاکیزگی میں بڑھتے جاتے ہیں تو گناہ کے اعتبار سے ہم مرتے جاتے اور ہماری زندگی میں مداخلت کرے, تاکہ ہم جو ہے ہماری کانٹ چھانٹ ہوتی رہے, تاکہ ہم خوبصورت ہو سکیں, اور ایک خوبصورت زیور کی طرح ایک خوبصورت درخت کی مانند بنتے جائیں, جس کی کانٹ چھانٹ کی گئی ہے. اور خداوند چاہتا ہے, کیونکہ پاکیزگی کے عمل میں یہ ضروری ہے. اور پھر جب ہم خداوند میں بڑھتے جاتے ہیں, پاکیزگی کو حاصل کرتے جاتے ہیں, بدلتے جاتے ہیں, تو ہر روز جو ہے وہ جلال جو ہے خداوند کا وہ بڑھتا جاتا ہے. خوبصورتی کی طرف ایک ایماندار جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, اس کی جو شبیہ ہے وہ بدلتی جاتی ہے. اور جب ہم پرانے ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ ایماندار جو ہے وہ پرانے ہوتے جاتے ہیں, اور ان کی جو شبیہ ہے, جو صورت ہے خداوند نے اس کو دی ہے, بنائی ہے, وہ خراب ہوتے جاتے ہیں, تو اس کا جلال جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. یہ ریئلٹی ہے, کیونکہ محبت جب ختم ہوگی, مسیح کا مزاج جو ہے وہ ماند پڑتا جاتا ہے, پڑتا جائے گا اس انسان کے جو پاکیزگی میں نہیں بڑھتا. تو پھر مانند بنتے جائیں, اور کئی سالوں تک کئی ایماندار جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں کہ مجھے مسیح میں بڑھنا ہے, اس میں اور زیادہ ترقی کرنی ہے. اور یہ ہمارے لیے ایمانداروں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ ہم اس صورت میں بدلتے جائیں, اپنی صورت کو بدلتے جائیں, اس میں بڑھتے جائیں, تاکہ خداوند ہماری زندگی میں جلال پاتا رہے. موسیٰ نے بھی ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا, اور چونکہ جلال کم ہوتا جاتا تھا. کلسیوں میں ہم دیکھتے ہیں 3 باب کی 9ویں آیت میں بھی, وہاں پر بھی نئی انسانیت کے بڑھنے کے بارے میں, نئی انسانیت کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو لکھا ہے 3 باب کی 9ویں آیت میں, ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو, کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا. ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو, کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا.
जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। फिर पुरानी इंसानियत को उतार दिया, क्योंकि पुरानी इंसानियत जो है वो पीछा करती है। अगर कोई भी ईमानदार जो है जब खुदावंद के साथ चलता है तो पुरानी इंसानियत उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो साथ साथ चल रही होती कि कब ये शख्स जो है, कब ये इंसान जो खुदावंद को जान गया है, नई पैदाइश का इसको तजर्बा हो चुका है, मसीह की पहचान इसे मिल गई है, तो ये कब उस खुदावंद को नाराज करे, उससे दूर हो, तो मैं फौरन उस पर गलबा पाऊं, उसको कंट्रोल में करूं। फिर जो हमारी ख्वाहिशात हैं, नाराजगियां हैं, बुत परस्ती, हरामकारी और बहुत सी बातें हैं, क्योंकि जो इब्लीस है उसका अपना सांचा है जिसमें वो चाहता है कि हमें ढाले और वो अपनी सूरत देना चाहता है, और वो हमें खुदा की जो हमारे अंदर सूरत है, खुदावन चाहता है उसको वो खत्म करता जाता है और चाहता है कि हम उस पर उसके मुताबिक ढलते जाएं। पर कलाम कहता है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। रोमियो के खत में अगर उसमें उसके 12वें बाब में देखें तो वहां पर ये बात कही गई है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, इस जहां के हम शक्ल ना बनो। अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। जहन का बदल जाना, सोच का बदल जाना, ये तब होगा जब हम रूह के साथ उसके बुलावे के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं, वरना ये अमल जो है वो रुक जाता है। इस जहां के हम शक्ल बनने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, कोई किसी तरह कोशिश करता है, कोई किसी तरह कोशिश करता है, चाहे नाजायज तरीके से कोई भी तरीके हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कामयाब हो सके। लेकिन हमें जो है वो मसीह की सूरत में किस तरह बढ़ना है, हम उसके लिए किस तरह की कोशिश कर रहे हैं, ये चैलेंज है हमारी जिंदगी के लिए, एक ईमानदार के लिए भी चैलेंज है। और दुनिया चाहती है कि वो खुदा के हम शक्ल देखना चाहती है। कहता है, कलाम में लिखा है, दुनिया कमाल बेकरारी से खुदा के बेटों को जाहिर होने की राह देखती है कि हम अपनी सूरत बदलते जाएं। क्या मैं मसीह की सूरत पर ढलता जाता हूँ? क्या मेरी सूरत जो है वो मसीह की मानित बनती जाती है? मेरा मिजाज जो है वो मसीह की मानित बनता जा रहा है? मैं कैसा बनता जा रहा हूँ? हमें ये चेक करने की जरूरत है। अगर देखें हम इसी खत में चौथे बाब की 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी जाहिरी इंसानियत जायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है। बातनी इंसानियत में रोज बरोज नए होते जाना है, हमें नए होते जाओ। कलाम कहता है आउटर मैन जो है वो एक जाहिरी आदमी जो है, अगरचे उम्र के साथ साथ जायल हो जाता है, खत्म होता जाता है, और उस पर हम बहुत जोर दिया जाता है, दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर एक देखें बॉडी बिल्डर जो है वो अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कितनी मेहनत करता है, अपनी खुराक का इस्तेमाल अच्छी तरह से करता है, अपनी बॉडी को सेट रखने के लिए वो बहुत कुछ करता है ताकि मैं कामयाब हो सकूं, मैं दुनिया के सामने कामयाब हो सकूं, अपना कैरियर बना सकूं, मैं कामयाब हो सकूं। तो इसी तरह हमें जो है चाहिए कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के आईने में देखें, उसके कलाम के जरिए हम उसकी खुराक को लेते रहें, हमेशा की जिंदगी को लेते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, ईमान की एक्सरसाइज हम करते रहें ताकि हम खुदावन के हम शक्ल हो सके, हम उसमें बढ़ सके और उसकी बादशाही के लिए हम फिट हो सके। और यीशु मसीह चाहता है कि हम जो है उसकी जो दुल्हन है वो उसके दाग धब्बे ना हो, बल्कि वो पाक हो।
اور جو باہر سے ہمیں جھریاں پڑتی ہیں وہ تو پڑتی رہنے دو، وہ تو ہونی ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ جو ہمارے اندر جھریاں ہیں وہ ختم ہو جائے. ایک وقت آئے گا کہ ہماری باڈی جو ہے وہ خداوند ہمیں ٹرانسفارم کرے گا. یسوع مسیح چونکہ جلد آنے والا ہے تو ہم مسیح کے ساتھ اس کی مانند بنتے جائیں گے. کلام کہتا ہے کہ ہم درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں، مسیح کے ہم شکل بنتے جاتے ہیں، مسیح میں جڑ پکڑتے جاتے ہیں، پاکیزگی میں پھڑتے جاتے ہیں، روحانی سمجھ، روحانی مکاشفات جو ہے مسیح جیسے مزاج میں ڈھلتے جاتے ہیں، روح کے پھل ظاہر ہوتے جاتے ہیں. مسیح کسی حلیمی عاجزی ہماری زندگی میں آتی جاتی ہے جب ہم مسیح میں درجہ بدرجہ بڑھتے جاتے ہیں، مسیح کی محبت بڑھتی جاتی ہے، نیکی، علم، وہ سارے جو پھل ہے روح القدس کے وہ ہماری زندگی میں آتے جاتے ہیں. ہم ہر روز ضرورت ہے کہ ہم ہر روز ڈسکور کریں ہماری زندگیوں میں ان سارے پھلوں کو، تاکہ ہم مسیح کی مانند بنتے جائیں اور مسیح ہماری زندگیوں سے ریفلیکٹ ہو، ظاہر ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا میرا مزاج جو ہے وہ مسیح کا سا ہے؟ کیا میں روز خداوند میں بڑھ رہا ہوں، بڑھ رہی ہوں؟ اگر کوئی خرابی ہے مجھ میں تو خداوند کیا خرابی ہے وہ مجھ پر ظاہر کر، تاکہ جو میری ایک تیرے ساتھ چلنے کی جو سپیڈ ہے وہ رکی ہوئی ہے، میں کم ہو چکا ہوں، تو خداوند مجھے بڑھا، تاکہ میرے اندر جو پرانی انسانیت ہے وہ مجھ پر غلبہ نہ پائے، بلکہ خداوند میں نئی انسانیت میں ہر روز خداوند تجھ میں بڑھ سکوں. کیونکہ اس کا کلام کہتا ہے کہ ہم اس کی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. اس کے روح القدس کے وسیلے سے، خداوند کے وسیلے سے ہم ہر روز اس میں ہمیں بڑھنا ہے، تاکہ خداوند ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال پاتا رہے، اور ہمیشہ ہماری زندگیوں سے ہم خدا کو آگے رکھتے رہیں، ہم گھٹتے جائیں اور خداوند ہماری زندگیوں میں بڑھتا جائے، ہم چھپتے رہیں اور خداوند ظاہر ہوتا رہے. ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کے تابعدار ہو جائیں، ہم خداوند میں بڑھتے جائیں اور خداوند کو موقع دیں، اس کے روح القدس کو موقع دیں، تاکہ وہ ہمیں شفاف بناتا جائے، پیور کرتا جائے، خالص کرتا جائے، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے لیے فٹ ہو سکے، ہم خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. تو خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے، اور خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین. آمین. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے جو آج اس نے اپنی بندی کے وسیلہ سے ہم سے کیا ہے. بے شک ہمیں دنیا جیسا نہیں بننا، ہمیں اپنی شکل کو ہمیں درجہ بدرجہ ہمیں بدلتے جانا ہے، ہمیں خداوند کی شبیہ پر واپس آنا ہے، ہمیں واپس پلٹنا ہے. ہمیں ابلیس ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اپنی شکل کو بگاڑ لیں. ابلیس چاہتا ہے کہ جیسا وہ بدصورت ہے ہم بھی ویسے بدصورت ہوں، لیکن ہمارا خداوند چاہتا ہے کہ ہم خوبصورت ہوں جیسے ہمارا خداوند جلالی ہے، اور ہم اس کے ساتھ زندہ ہونے کی امید جو ہے وہ اپنے اندر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو تبدیل کرتے جائیں. تو آئیے ہم سب خداوند کے اس کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور شکر گزاری کی دعا جو ہے ہم سسٹر نصرت کے ساتھ مل کر کریں گے. خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس خوبصورت کلام کے لیے، اے خداوند، کہ جو تو نے ہمارے لیے جو کچھ کر دیا ہے خداوند وہ کچھ نہیں کر سکتا. شیطان نے تو کوشش کی کہ ہم اپنی صورت کو بگاڑ لیں، لیکن اے خداوند تو شیطان سے بھی تو جو کہ ہر چیز کے کنٹرول کرنے والا خداوند ہے، خداوند تو نہیں چاہتا تھا کہ ہم شیطان کے ہاتھ میں رہیں. اے خداوند تو نے اس لیے آ کر قربانی دی تاکہ ہم اے خداوند تیری طرف واپس مڑے، اے خداوند تیرے امیج میں رہیں، کیونکہ تو چاہتا ہے کہ تو ہمارا بھلا کرتا، تو چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، اور اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیری بندی کے لیے جس نے اس خوبصورت طریقے سے تیرے
पाक कलाम को हम बयान किया है खुदावंद की तरह पाक रूह उसके साथ था खुदावंद, उसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, इस कलाम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद। जितने लोग और जितनी जाने इस कलाम को सुने, इससे बरकत पाया है खुदावंद। और आए खुदावंद हम हमारी रूहानी आंखों को खोल ताकि आए खुदावंद हम तुझे और देख सकें और तुझ पर अपनी निगाहें लगाकर अब तेरे उस इमेज पर वापस आए खुदावंद। और आए खुदावंद तू हमारे कानों को भी खोल ताकि हम तेरी इस मीठी और शीरी आवाज को सुनते रहें आए खुदावंद, उस पर अमल करते रहें ताकि हम आए खुदावंद जिस तरह तू चाहता है हम उस तरह के बने आए खुदावंद, क्योंकि तेरी पाक मर्जी है कि हम अपने तेरे उस इमेज में वापस आए और आए खुदावंद हम हमेशा की जिंदगी पाए और तेरे साथ हमेशा हमेशा रहे आए खुदावंद। इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के ये एक तेरा प्यार है, तेरा इतना प्यार है कि तू हमारी फिक्र करता है और हमारे लिए हर वो चीज हर वो प्लेटफॉर्म मुहैया करता है खुदावंद जिससे हमें जिससे हमारा फायदा हो, जिससे हम सूदमंद हो आए खुदावंद। इसके लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरी तमाम वफादारियों के लिए, तेरे रहम और तेरे फजल के लिए और तेरे इस प्यार के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा है और हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तेरा शुक्र अदा करते हुए खुदावंद इस दुआ को मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। आइए, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हम उसके बारे में दुआ करेंगे, अगर है तो जरूर हमें बताएं। जी बिल्कुल। इस वक्त पास्टर अनवर फजल और उनकी तमाम फैमिली इस वक्त हाँ जी, शदीद दुख में है, तो उनके लिए उनकी सारी फैमिली के लिए दुआ करें और कि खुदा उनको तसल्ली और तशफ़ी दे जी बिल्कुल। इस दुख की घड़ी में। और मेरी पुप्पो जिनका नाम ग्रेस है, काइंडली उनके लिए भी दुआ करें। वो ऑलरेडी वो ब्रेस्ट कैंसर था उनको, तो ब्रेस्ट कैंसर से एक वो ब्रेस्ट जो है वो रिमूव कर दिया गया था चंद साल पहले। तो अब उनकी जो दिल की धड़कन है बहुत ज्यादा तेज हो जाती है यकदम, तो उसके साथ ही उनको उनका सांस भी यकदम बंद हो जाता है। तो डॉक्टर्स ने टेस्ट करवाए हैं, सारी रिपोर्ट्स वगैरह वो बिल्कुल क्लियर है। तो खुदा अपना फजल उन पर जारी करे। आमीन आमीन, हम दुआ करेंगे। और अंकल सलामत को भी दुआओं में याद रखिए। ठीक है जी, वो भाई हैं, वो पहले भी रिक्वेस्ट रखी हुई है, तो नासिर भाई उनको कैंसर है, तो अच्छा, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। चलिए ठीक है। और जी, हम प्रोबल है हमारे साथ। नहीं, वो मेरी सिस्टर हैं गुलशन, उनके चिकन पॉक्स है, तो काइंडली उनको भी दुआ में याद रखिएगा प्लीज। चलिए फिर हम भाई इरफान के साथ मिलकर ही इन सारी दरखास्तों के लिए दुआ करेंगे और हम सब भाई के साथ मुत्फिक होकर इन सारी दरखास्तों को खुदा उनकी हजूरी में रखेंगे और हमारा ईमान है कि खुदा हमें जल्द जवाब देगा। यस। हालेलुया हालेलुया। आसमानी बाप, तू वफादार खुदा है, तू पुश्त दर पुश्त हमारा खुदा है। बेशक खुदा इंसान होने के नाते हम सब बदल जाते हैं, लेकिन खुदावन तू अपनी मोहब्बत और वफा में लाजवाब खुदा है। खुदावन तू खुदावन अपनी वफादारी हमारी पुश्तों तक जारी रखता है। अब आप, मैं तेरे खादम पास्टर मुनव्वर फजल साहब के फैमिली के लिए जो इस वक्त शदीद दुख में रंज में है, मैं खुदावन बिलखसूस उनकी अहलिया पिंकी उनके बच्चों के लिए आपसे तसल्ली और तशफ़ी को मांगता, और दीगर फजल फैमिली के लिए भी
आसमानी बाप आपकी तसल्ली और तशफ़ी को मांगता, क्योंकि खुदावन तेरा कलाम हमें बताता है कि तूने हर एक चीज का वक्त मुकर्रर कर रखा है। खुदावन तूने हर एक चीज की हदूद को मुकर्रर कर रखा है, जिनको तजावुज करना किसी के अख्तियार में नहीं। और हमारा भाई पास्टर मुनव्वर जो खुदावन उसकी जिस्मानी जिंदगी के जितने आयाम यहाँ मुकर्रर थे, खुदावन उनको पूरा करने के बाद तेरे पास आन पहुंचे। खुदावन गमज़दा खानदान को तसल्ली और तशफ़ी देना, और खुदावन में भी अपनी जिंदगियों के दिन गिनना सीखा। मैं अहबाब अपने बुजुर्गा ग्रेस के लिए आपके हजूर झुकता और इल्तिजा करता, हर किस्म का उस दिल की धड़कन का तेज होना, सांस का तेज होना, रुक जाना, बंद हो जाना, यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। हर किस्म के दोबारा से कैंसर के जरासीम जो उस बदन के चुगिर्द मंडला रहे हैं, उनको यीशु के नाम से हुक्म देता, उस बदन के करीब से हमेशा के लिए जाते रहे। मैं इसी तरह बुजुर्ग सलामत के लिए भी अब आपके जोर झुकता और मेहनत करता, अपने रहम अपने तरस को अपने इस बेटे पर भी जारी कीजिए, ताकि वो भी खुदावन सेहत और तंदुरुस्ती पाकर यार इक़वाम में खुदावन तेरे फतह के इश्तहारात को बांटे। खुदावन उसकी सियाता उसकी रहनुमाई करना। अब आप भाई नासिर के लिए, उनकी सारी जिस्मानी कमजोरी के लिए, बेशक खुदावन हमारा वो भाई हमसे दूर है, लेकिन खुदावन तू ऐसा अजीम खुदा है कि तू दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। खुदावन भाई नासिर की सारी बीमारी से आप बखूबी वाकिफ है। उनकी तमाम उस बीमारी के लिए हम आपके बेटे अपने मुनज्जी दो आलम खुदा यीशु मसीह के बेशकीमती लहू को मांगते, ताकि वो लहू उस बदन में सरायत करे, और जैसे ही वो लहू उस बदन में सरायत करे, वो लब तेरी गवाही के लिए खुल जाए, वो लब खुदावन तेरी सताइश तेरी हमद के लिए खुल जाए। खुदावन इसी तरह सिस्टर गुलशन के चिकन पॉक्स के लिए आपके जोर झुकता और मिन्नत करता, खुदावन अपना कभी हाथ उस बेटी पर बढ़ाइएगा और सारे चिकन पॉक्स उसके गंदे जरासीमों को यीशु के नाम से हुक्म देते, उस बदन को छोड़े और जाते रहे। बहन तंदुरुस्ती तवानाई हासिल करे और तेरे नाम को जलाल दे खुदा। और खुदावन बंद रहम भी यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से हर एक किस्म के बांझपन को हुक्म देता, सिस्टर गुलशन के बदन से हमेशा के लिए जाता है। खुदावन तेरा कलाम बताता कि तू बांझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाली बनाता है। खुदावन ऐसी बरकत सिस्टर गुलशन के लिए मांगता, इल्तिजा करता खुदावन और इसेंशियल मिनिस्ट्रीज की हदूद को खुदावन और ज्यादा वसी कर, अपनी प्यारी बहनों के लिए जो तेरी खिदमत गुजार रूहें हैं, जो तेरी खिदमत का काम में सरगर्म रहती है, सिस्टर नसीम अख्तर, इनके तमाम कुंबा, इनके फैमिली के लिए आपके लिए शुक्रगुजारी करता खुदावन कि खुदावन आपने इस पेंडेमिक में गो के खुदावन उनके घर के अपराध पॉजिटिव हुए, लेकिन खुदावन तूने अपनी शफकत को उन पर जारी और सारी रखा। इसी तरह खुदावन सिस्टर नुसरत, उनके कुंबा, उनके घराना के लिए भी आपकी
शफकत को मैं मांगता, आपके फेवर को मांगता। आपके कलाम पाक में लिखा है कि आपके दाहिने हाथ के नीचे उम्र की दराजी और बाएं हाथ के नीचे इज्जत और दौलत है। आपके दोनों हाथों की बरकत इन दोनों फैमिलीज, इनके कुंभों, इनके बच्चों पर मैं इसी तरह मांगता। पास्टर फ्रोबल, पास्टर मारिया, पास्टर सदीक साहब के लिए, इनकी तमाम खिदमत के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करता, इल्तिजा करता, इन जिंदगियों को और ज्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कीजिए। और खुदावंद हम इन तमाम बहन भाइयों के साथ मुत्तफिक होकर अपने प्यारे भाई फ्रोबल, प्यारी बहन मारिया जी के लिए आसमानी बाप इस जोड़ा में जिस भी कमी पेशी है, जिस भी खुदावंद चीज की कमी पेशी है, खुदावंद अपने आसमान को खोलकर इन्हें वो मुहैया कर। और खुदावंद जिस तरह तेरी प्रस्तिश, तेरी बंदगी में ये खुदावंद हर वक्त तैयार रहते हैं, खुदावंद इनको इसी तरह अपनी खिदमत में सरगर्म रख, ताकि खुदावंद ये हर मुकाम पर हर लम्हा इब्लीस को शिकस्त देते रहे और तेरे फतह के झंडे गाड़ते रहे। इसी तरह खुदावंद पास्टर फयाज साहब, उनके कुंभों, उनके बच्चों, घराना के लिए कसरत की बरकत मांगता। पास्टर रशीद साहब, उनके घराना के लिए, बच्चियों के लिए, बेटे के लिए, उनकी अहलिया के लिए कसरत की बरकत को मैं मांगता। और इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से जितने खुदाम जुड़े हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में जो वो प्रोजेक्ट्स हैं उनके, जो उन प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते हैं, तो खुदावंद उन पर तेरी कसरत की बरकत को मैं मांगता। उन प्रोजेक्ट्स के लिए दरकार तमाम वसाइल अब आप अपने आसमान को खोलकर मुहैया कीजिए। और उन डोनर्स के लिए जो इन प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं, उनके कारोबारों के लिए कसरत की बरकत को मांगता, इल्तिजा करता। जो इस मिनिस्ट्री की हेल्प के लिए हाथ बढ़ते हैं, वो हाथ इसी तरह बढ़ने वाले हाथ हो, इसी तरह वो बड़ोमंद हाथ हो, वो हाथ इसी तरह देने वाले हाथ हो, ना कि लेने वाले हाथ। और जब वो डोनर्स, वो लोग जो होली सेंचुरी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, प्रोविडेंस फाउंडेशन को जो सपोर्ट करते हैं, खुदावंद उनके रोजगार, उनके कारोबार पर भी आपकी कसरत की बरकत को मैं मांगता, ताकि वो आपके कलाम की वुसअत के लिए इसी तरह खुदावंद अपने हाथों को बढ़ाते रहे। और इल्तिजा करता खुदावंद हम सबको और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। हम छुपते जाएं, हम घटते जाएं, और आप हम में नजर आते जाएं। आपका नाम हमेशा हमारे लबों से इज्जत और जलाल पाता रहे। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, जो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि में बुराई से बचा। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से आमीन। अब कलाम में बरकत अदा करेंगे भाई। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की रफाकत और शराकत तमाम जो मीटिंग में शामिल होने वाली जिंदगी, उनके कुंभों, उनके घरानों के साथ, होली सेंचुरी मिनिस्ट्रीज के साथ, और बिलखसूस गमज़दा खानदान फजल फैमिली के साथ अब से लेकर अब्दुल अबाद होता रहे। और खुदा के लोग कहें आमीन। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा उनका फजल आप सब पर इस तरह से बना रहे। खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। इस्राएल की सलामती हो। आमीन। आमीन।